नमस्कार, आप देख रहे हैं सूरज खास बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ आरती शर्मा। औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार लगातार काम कर रही है। राइजिंग राजस्थान के तहत भरतपुर में एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य था औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करना और रोजगार के नए अवसर सृजित करना है। इस कार्यशाला में प्रशासनिक अधिकारियों, उद्योगपतियों और निवेशकों ने भाग लिया और औद्योगिक विकास से संबंधित योजनाओं पर चर्चा की। कार्यशाला से जुड़ी पूरी रिपोर्ट देखिए इस खास रिपोर्ट में। भरतपुर में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, जिला प्रशासन और जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित हुई, जिसमें औद्योगिक निवेश की संभावनाओं और सरकारी योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यशाला की अध्यक्षता कर रहे जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव ने कहा कि भरतपुर और डीग जिले को औद्योगिक निवेश के केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए राज्य सरकार और प्रशासन पूरी तरीके से सक्रिय है। निवेश प्रस्तावों की नियमित समीक्षा हो रही है और उन्हें अलग अलग श्रेणियों में बांटकर संबंधित विभागों को सौंपा गया है। हमने कन्वर्जन की प्रक्रिया को तेज किया है और पंजीकरण से संबंधित अड़चनों को दूर करने के लिए भी ठोस कदम उठाए हैं। राज्य सरकार भरतपुर को एनसीआर से जोड़कर इसे एक प्रमुख ट्रांसपोर्ट हब बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। कार्यशाला में अधिकारियों ने राइजिंग राजस्थान के तहत किए गए निवेश समझौतों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनका लक्ष्य प्रदेश को औद्योगिक हब बनाना है। राइजिंग राजस्थान के जरिए प्रदेश में निवेश की एक नई लहर आई है। हमारा फोकस सिर्फ निवेश को आकर्षित करना नहीं है, बल्कि युवाओं के लिए स्थायी रोजगार के अवसर भी तैयार करना है। माननीय राजस्थान सरकार ने जो राइजिंग राजस्थान आपने देखा जो पूरे राज्य में हुआ था और भरतपुर में भी हुआ था, माननीय सीएम साहब भी आए थे, तो उसी को लेकर के जो हमारे लोगों ने, इन्वेस्टर्स ने एमओयूज किए हैं, उनको ज़मीन पर ग्राउंड बेस पर फलीभूत करने के लिए, उनको ईज़ ऑफ डूइंग में लाने के लिए कि किसी प्रकार को उनको हर्डल्स ना हो, उनको ज़मीनें मिलें, उनको इंसेंटिव्स मिलें, बैंक से लोन मिले और प्राइमरी स्तर पर जो भी उनकी समस्याएं हैं वो सारी उनको मिलें। इस प्रकार राज्य सरकार ने 8 स्कीमों का इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट ने सीएम साहब के सरोकार से 8 स्कीमों का लॉन्च किया है। तो उनको जाने के लिए हर जिले में एक वर्कशॉप का आयोजन हो रहा है। एक इसके लिए हमने यहाँ किया है जिला प्रशासन माननीय कलेक्टर साहब के अंडर गाइडेंस में, और आज 23 तारीख को भरतपुर का डे था। तो आज इसमें हमने सभी एंटरप्रेन्योर्स को, सीए हैं, कंसल्टेंट्स हैं, एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं दोनों जिलों से, और विभिन्न स्कीम्स हैं जैसे हमारी ओडीयूपी पॉलिसी है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, क्लस्टर डेवलपमेंट है, रिप्स 2024 है, लॉजिस्टिक पॉलिसी है, राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी है और अपने क्लस्टर डेवलपमेंट पॉलिसी है। ये सारी पॉलिसियों को एक पीपीटी के माध्यम से और उनकी क्वेरीज को भी, जो हमारे उद्यमियों की समस्या हैं उनके साथ में प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल जो दिक्कतें आती हैं उनको कैसे दूर किया जा सकता है, क्या उनमें, उसके लिए आज एक सेमिनार, एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया है, जिसमें आप हम सभी यहाँ पधारे हैं। और हमारे पास में आपने देखा एक अच्छा संख्या बल है, जिससे लोगों में एक उत्साह है कि भाई जो हमारे एमओयू हुए वो कैसे धरातल फलीभूत पे आए। भरतपुर और डीग जिले में पर्यटन, एग्रो प्रोसेसिंग, खनन और हॉस्पिटैलिटी जैसे क्षेत्रों में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन निवेशकों को सभी जरूरी सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम निवेशकों को सरकार की योजनाओं से अवगत करा रहे हैं, जिससे उन्हें उद्योग स्थापित करने में कोई भी अड़चन ना हो और अधिक से अधिक निवेश जिले में आ सके। को ऐसी कार्यशाला और ऐसी वर्कशॉप लगती रहनी चाहिए, जिससे हमारे उद्योगपतियों को ये अवेयरनेस होती रहे कि क्या क्या सरकार क्या क्या हमारे लिए सुविधा लेके आई है। आज हमारे डीआईसी के द्वारा ये आयोजन किया गया है कार्यशाला का, तो इसमें सबको ये पता लगा कि हम क्या क्या इन्वेस्टमेंट करके क्या क्या सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपके पास कोई लैंड है और आप लैंड परचेज करते हो, तो उसका 8 साल तक आप पेमेंट दे सकते हो 9% 8% की ब्याज पर। तो कोई भी उद्योग लगाने के लिए सबसे पहले लैंड की जरूरत पड़ती है, और लैंड सबसे कॉस्टली होती है, तो आदमी के पास पैसा नहीं रहता तो वो उद्योग लगाने की सोच नहीं पाता। तो सरकार की योजना का मैं बहुत अच्छे तरह से आभार व्यक्त करता हूँ। कार्यशाला में जिला उद्योग एवं वाणिज्य अधिकारी सूर्यकांत पांडे ने 8 प्रमुख योजनाओं और नीतियों पर विस्तार से जानकारी दी। इनमें एक जिला एक उत्पाद योजना 2024, राजस्थान एमएसएमई नीति 2024, निवेश प्रोत्साहन योजना 2024, लॉजिस्टिक्स नीति 2025, डेटा सेंटर नीति 2025 और टेक्सटाइल और अपेरल नीति
2025 प्रमुख थी। ये योजनाएं उद्योग जगत के लिए बेहद अनुकूल हैं। इससे निवेशकों को सब्सिडी, टैक्स रियायत और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट जैसी सुविधाएं मिलेंगी, जिससे औद्योगिक इकाइयों की स्थापना में तेजी आएगी। आज जो उद्योग विभाग द्वारा भरतपुर और डीग जिले की कार्यशाला आयोजित की गई है, इससे न केवल गवर्नमेंट ने जो सब्सिडी के और अन्य व्यवसायियों को प्रोत्साहन स्कीम्स जो लागू की हैं उनके बारे में पता चलेगा। और आज के कार्यक्रम में भरतपुर के डीआईसी के जीएम सीएम गुप्ता जी द्वारा जो भरसक प्रयास करके इतनी विशाल कार्यशाला यहाँ की है, उससे सभी व्यापारी लाभान्वित होंगे। उन्हें नया व्यापार करने के लिए मार्गदर्शन मिलेगा और सरकार द्वारा क्या क्या राहत प्रदान की गई हैं इसके बारे में भी जानकारी मिलेगी। सीएम गुप्ता जी द्वारा जो कार्यशाला राज्य सरकार के सहयोग से आयोजित की गई है, निश्चित रूप से एक सराहनीय कदम है। और हम ये चाहते हैं कि जो भी पॉलिसी सरकार द्वारा चलाई गई हैं, इनका सीधा फ़ायदा व्यापारी वर्ग को और सबको इनका फ़ायदा मिले। कार्यशाला बहुत अच्छी तरह की गई है। इसमें सारी जितनी भी राजस्थान सरकार के द्वारा योजना चलाई जा रही हैं वो बताई गई हैं और उनसे क्या क्या लाभ मिल सकते हैं व्यापारियों को, वो सब चीज़ें बताई जा रही हैं। तो ये बहुत ही अच्छा प्रयास है यहाँ की डीआईसी के द्वारा। कार्यशाला में उद्यमियों को उद्योग पंजीकरण, आवश्यक दस्तावेज और एनओसी प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी दी गई, जिससे उन्हें उद्योग स्थापित करने में किसी प्रकार की प्रशासनिक दिक्कतों का सामना न करना पड़े। ये कार्यशाला न सिर्फ भरतपुर और डीग जिले के लिए बल्कि पूरे राजस्थान के लिए एक सकारात्मक संकेत है कि राज्य सरकार औद्योगिक निवेश और रोजगार को लेकर पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। आने वाले समय में इन प्रयासों के जरिए भरतपुर एक उभरता हुआ औद्योगिक केंद्र बन सकता है। भरतपुर में सरकार और प्रशासन के साझा प्रयासों से औद्योगिक निवेश को नया बल मिल रहा है। ऐसी कार्यशालाएं न केवल निवेशकों को सुविधा देती है, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के द्वार भी खोलती है। राजस्थान सरकार औद्योगिक निवेश और रोजगार को लेकर सक्रिय है। तो सूरज के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए सूरज समाचार के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।